साथियों नमस्कार। सूक्ष्म जगत एवं स्थूल जगत के संबंधों में भारी अव्यवस्था का कारण क्या है? मैं राजेंद्र भलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। सूक्ष्म जगत से अंतर जगत की उपलब्धियों का क्रियान्वयन होता है। इसका धरती की जीवन व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए उन्नति की चाह रखने वालों का कल्याण निश्चित है। यज्ञ का दर्शन एवं विज्ञान विधान विस्मृत हो जाने के कारण ही सूक्ष्म जगत एवं स्थूल जगत के संबंधों में भारी अव्यवस्था आ गई है। इसी वजह से जीवन चक्र व सृष्टि चक्र गड़बड़ा गया है। धरती का जीवन विषम विपन्न और विस्मय है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि सूक्ष्म जगत की व्यवस्था ना तो सुचारू है और ना ही व्यवस्थित, जबकि इसे ऐसा होना चाहिए। इसकी वजह यही है कि देवता दुर्बल हैं और असुर समर्थ। पुराणों में, रामायण महाभारत में देवासुर संग्राम की अनेकों कथाएं कहानियां कही गई हैं, जिनसे पता चलता है असुरों ने कब कैसे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, उनकी संपत्ति और अधिकार भी हड़प लिए। कहावत है, सांचे जन फाके करें लबरा लड्डू खाए। देवलोक के कार्य केंद्रों पर बैठकर अपनी मनमानी करने लगे, अपनी मन मर्जी चलाने लगे। अभी की स्थिति यही है। अभी तो मानव के क्रियाकलाप आसुरी हो चले हैं। तन मन जीवन सभी में इसका प्रवेश हो गया है। शरीर में रोग, मन में रोगों की भरमार, जीवन शैली में असंख्य विकृतियां, ये सब इसी की पहचान है। अभी की स्थिति में मानव जीवन में आसुरी उदय व आधिपत्य सब तरफ देखा जा सकता है। मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एक होगा तो दूसरे का होना तय है। एक दिन मनुष्य में देवत्व का कदम एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के सुअवसर बनेंगे। आज जो असंख्य लगता है, आज जो असंभव लगता है, वह अवश्य होगा। हमें आज़ादी हासिल कर चुके हैं। हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं। रजवाड़े जमींदारी का वर्चस्व समाप्त हो चुका है। स्वाधीनता एक दिन में नहीं मिलती। स्वाधीनता एक दिन में नहीं मिली। सैकड़ों वर्षों तक प्रयास करना पड़ा था। आज
दिनों दिन प्रगति हो रही है। क्या कल मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्ति के स्थान पर देव प्रवृत्ति नहीं आ सकती? जरूर आ जाएगी। भूखे रहिए और मूर्ख बनिए। दिल जो चाहे उसकी भूख रखिए। दिल जो चाहे उसकी भूख रखिए और सीखने के लिए मूर्ख बनिए। तभी आप सीख पाएंगे। जो सोचता है मैं सब कुछ जानता हूं, वह स्वयं को धोखा देता है। चिंतन मनन किस प्रकार का हो, उसमें एक बात समान रूप से पाई जाती है। वह है संसर्ग का नियम। संसर्ग है एक विचार अथवा कल्पना का उदय होना। उदाहरणार्थ, सफेद वस्तु देखने से दूध का विचार, दूध के विचार से खाण की स्मृति, उससे मिठाई, तदोपरांत भोज, भोज से किसी मित्र का स्मरण, फिर विशेष वार्तालाप का स्मरण, उससे तत्संबंधी विचार, इस प्रकार कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। हमारा मन प्रधानता 3 अवस्थाओं में रहता है: चेतन, अवचेतन और अचेतन। हमारा मन प्रधानता 3 अवस्थाओं में रहता है: चेतन, अवचेतन, अचेतन अवस्था में, अथवा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था का मन जप करते करते एकाग्रता के तारतम्य के अनुसार अवचेतन अवस्था में चला जाता है और अधिक एकाग्रता के द्वारा सुषुप्त की गहराइयों का थोड़ा बहुत अनुभव करता है। जागृत अवस्था के मन का प्रधान लक्षण तर्क वितर्क है। जागृत अवस्था के मन का प्रधान लक्षण तर्क वितर्क है। स्वप्नावस्था के मन का प्रधान लक्षण विश्वास होता है एवं सुषुप्त अवस्था का मन हमारी प्रेरणाओं का स्रोत होता है और हमारे विचारों व अतीत की स्मृतियों का कोष है। एकाग्रता, श्रद्धा और अभ्यास के अनुसार जप इसमें संबंध उत्पन्न करता है और सुप्त शक्तियों को जगाता है। एकाग्रता, श्रद्धा और अभ्यास के अनुसार जप इसमें संबंध उत्पन्न करता है और सुप्त शक्तियों को जगाता है। मन की कई शक्तियां हैं: स्मृति, कल्पना, विचार और तर्क आदि मन की शक्तियां हैं। इनके विकास और ह्रास के नियम भी हैं। इनमें प्रधान नियम प्रयोग और अप्रयोग, अभ्यास और अनभ्यास है। अप्रयोग और अनभ्यास से मानसिक शक्तियां सोची जाती हैं और हमें उन शक्तियों का अस्तित्व भी प्रतीत नहीं होता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ,
तो कृपया लाइक और शेयर करके हमारे चैनल राजेंद्र बल्हाटिया को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।